नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजन शर्मा और आप देख रहे हैं अर्थशास्त्री। आज मैं एक उस सेक्टर की बात करने जा रहा हूं जो आज तक नेगलेक्ट रहा था, और वो है डिफेंस सेक्टर। अब देखिए, 2014 से पहले और 2014 के बाद कितना टर्न अराउंड हुआ है इस सेक्टर में। मैं जो भी डाटा यूज़ करूंगा वो डिफेंस मिनिस्ट्री से लिया गया डाटा है। 2014-15 में कुल प्रोडक्शन जो था डिफेंस का प्रोडक्शन वो अराउंड 46,000 करोड़ था, और 2025 में ये बढ़कर 1,46,000 करोड़ 1.46 लाख करोड़ हो गया। तकरीबन 1 लाख करोड़ का इजाफा हुआ, और 2029 तक टारगेट सरकार ने रखा है 3 लाख करोड़ का। एक बड़ा अच्छा टारगेट रखा है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 2014 में डिफेंस एक्सपोर्ट जो इंडिया का था वो था 686 करोड़, और 2025 में ये बढ़कर 23,000 के करीब 23,600 करोड़ के करीब पहुंच गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15,000 करोड़ है, और जो डिफेंस PSUs हैं उनका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ के करीब है। तो इसका मतलब हमारा प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफ़ी योगदान कर रहा है। और जो टारगेट सरकार ने रखा है 2029 का, वो रखा है 50,000 करोड़। अब सरकार का ये जो टारगेट है प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट का, प्रोडक्शन का जैसे 3 लाख करोड़ रखा है 2029 में, इसमें सरकार ये चाहती है कि इंडिया को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। और तकरीबन अभी एक डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट भी आया था कि 75% जो है हमारी रिक्वायरमेंट आर्मी की, वो हम इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करेंगे। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है डिफेंस आइटम्स का, वे तकरीबन 100 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट हो रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें USA, फ्रांस और आर्मेनिया, ये 3 कंट्रीज़ प्रमुख हैं, और 100 कंट्रीज़ को हमारा ये एक्सपोर्ट हो रहा है। हम मिसाइल्स और अभी रडार मिसाइल और दूसरा कोई बॉम्बर्स ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु उनमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लगता ये है कि 2014 से पहले इस सेक्टर की तरफ जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब से मोदी सरकार आई है तभी से इस सेक्टर पर कंसंट्रेट किया जा रहा है। प्रोडक्शन भी बढ़ा है, प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ के करीब बढ़ गया है। एक्सपोर्ट बढ़े हैं, एक्सपोर्ट 2014 से 34 टाइम्स 34 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। और अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो 2014 में जो बजट था 2013-14 का, वो था 2.53 लाख करोड़, और अब ये 2025-26 का जो बजट है वो 6.81 लाख करोड़ पहुंच गया है। अब बजट भी बढ़ा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंडिया की डिपेंडेंस संसार के दूसरे कंट्रीज़ पर कम होती जा रही है। अब देखिए, मैं एक पहलू ये लेता हूँ। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ सभी को पता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका भी सभी को पता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो इंडिजिनस वेपन्स थे उन्होंने कमाल कर दिया। जैसे एडवांस्ड हमारे रडार सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल 45 किलोमीटर की इसकी रेंज है, फिर आकाश तीर, अस्त्रा, ये हमारे अपने ही डेवलप किए हुए डिफेंस इक्विपमेंट थे। अब देखिए 9-10 मई 2025, अभी 1 महीना पहले की बात है, जब इंडिया ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पर अटैक किया। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल गई, उनमें एक था नूर खां एयर बेस। वहाँ आमतौर पर सुनने में आता है कि अमेरिका के अपने एसेट्स थे,
वहाँ पैट्रियट मिसाइल भी लगा हुआ था, परंतु पैट्रियट मिसाइल भी हमारे ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया। 24 मिनट के लिए इंडिया का जो रडार सिस्टम था, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो भी सिस्टम यूज़ करते होंगे, क्योंकि मैं इस मामले का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंडिया ने यूज़ किए 24 मिनट के लिए उनका रडार सिस्टम सारा कुछ जाम कर दिया और मिसाइलें हमने वहाँ पर गिरा दी। इवन चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसको हमने पहले जाम किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। पैट्रियट जो मिसाइल नूर खां बेस को प्रोटेक्ट कर रहा था अमेरिका का, उसको भी हमने पेनिट्रेट भी किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। F-16 4 हवा में गिरा दिए और 4 जो वहाँ हैंगर में पार्किंग में थे उनको भी हमने ध्वस्त कर दिया। इवन चाइना की PF-17 मिसाइल, वो हाइपरसोनिक मिसाइल थी, उसको हमने सेफली इंडिया में ग्राउंड कर लिया, वो फटी नहीं और उसको अब देखा जा रहा कि ये मिसाइल है क्या। F-30 एक और घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जैसे अभी F-35 जो बेस्ट बॉम्बर माना जाता है अमेरिका का है, परंतु रॉयल नेवी इंग्लैंड की वो यूज़ कर रही थी। वो इंडिया के एयर स्पेस में जैसे ही दाखिल हुआ, स्टील था वो, उसे रडार पकड़ नहीं सकते, परंतु हमारे रडार ने उसे पकड़ लिया और बाद में उसके सिस्टम को लॉक कर दिया और तरबिंदर में उसे ग्राउंड कर दिया। अभी तक भी वो ठीक नहीं हो पाया। अब ऐसे लगता है कि उसके टुकड़े टुकड़े करके वो वापस लेके जा सकते हैं। तो हमारा जो आकाश मिसाइल है, ब्रह्मोस है, और जितने भी हमारा एडवांस्ड ये रडार सिस्टम है, इन्होंने अपना लोहा मनवाया है इस लड़ाई में। और ये एक्चुअल में ये थी, जब ये इन चीज़ों के टेस्ट होते हैं तो वो टेस्ट होते हैं एक कंट्रोल्ड सिस्टम में, परंतु लड़ाई में ही पता चलता है कि ये एक्चुअल में इनकी परफॉर्मेंस क्या है। अब जो हमारी ब्रह्मोस है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, सुपरसोनिक है, इसने तो कमाल कर दिया। अब देखिए कि तकरीबन चाइना अपने इन सिस्टम्स को 51 कंट्रीज में बेचता है और इस वक्त इंडिया के लिए इन्हीं सिस्टम्स को खरीदने के लिए 22 कंट्रीज ने इंडिया को कांटेक्ट किया है। वो हमारे ब्रह्मोस ये रडार सिस्टम को, आकाश को ये लेना चाहते हैं और लगता है कि अगर ये सारा कुछ ठीक चलता रहा तो इंडिया एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। और यूपी में तो एक डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है, वहाँ ब्रह्मोस का भी प्रोडक्शन होगा और भी कंपनीज इंडिया की और बाहर की कंपनीज ये डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इंडिया में आएंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और इससे इंडिया का जो डिपेंडेंस है वो भी कम हो जाएगी और इंडिया का अपना एक रुतबा होगा। हमारे साथ ये जो पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज जो स्पेशली चाइना, इनका प्रेशर भी इंडिया पर कम होगा। तो इस अंक में बस इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है कि ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।